बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमने अपनी पीछे वाली क्लास में आयत नंबर 4 को कवर किया था, जो कि ये वाली थी। इस आयत को हमने सॉल्व करने की कोशिश की थी अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम देखेंगे आयत नंबर 5, जो कि बहुत आसान है, सिंपल सी है, ज़्यादा इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। चलें, सबसे पहला काम क्या होता है जब हम जमउल जम के तरीके के मुताबिक आयत को सॉल्व करने लगते हैं? तो सबसे पहला काम क्या करना होता है? इख्तलाफ लिखना। इख्तिलाफ लिखना होता है। इख्तिलाफ लिखना होता है। तो आप लोग ऐसे करें, इस आया का ज़रा इख्तिलाफ लिखें सबसे पहले। अच्छा जी, मुझे बता दें कि यहाँ पे ये जो उलाइका है, इसमें कौन सी मद लगी है? मध्य मुत्सिल। सबको मद्दे मुत्तसिल ही लग रही है? जी मैम। मद्दे मुत्तसिल है। आपने जो पीछे इख्तलाफ पढ़ा था वो किसका पढ़ा था? मध्य मद्दे मुनफसिल। मुत्तसिल का। मद्दे मुनफसिल का पढ़ा था, जो लंबा सा इख्तलाफ था। लेकिन मद्दे मुत्तसिल का बड़ा छोटा इख्तलाफ है, बहुत मिनिमम सा इख्तलाफ है। इसका इख्तलाफ, इसके मद्दे मुत्तसिल के इख्तलाफ में ना कसर पड़ी नहीं जाती। मतलब कसर वाली वजू बिल्कुल कैंसिल हो जाती है। कसर नहीं करते मद्दे मुत्तसिल के ऊपर। मद्दे मुनफसिल पे कसर तवस्सुत तूल होता है। मद्दे मुत्तसिल के ऊपर कसर नहीं होता, सिर्फ तवस्सुत और तूल होता है। अब मैंने कहा था पूरे कुरान पाक में जब जब तूल की बात आएगी तो वो दो ही इमाम करेंगे। तूल दो ही इमाम करेंगे, उनके नाम बताए थे मैंने, याद है? इमाम वर्ष वर्ष और हमजा। और वर्ष। वर्ष और हमजा। हमजा। यही दो हैं जो तूल करेंगे। इनके अलावा कभी हो सकता है, कभी कोई इमाम इनके साथ ऐड हो जाए या कुछ हो सकता है, लेकिन ये दोनों हमेशा तूल ही करेंगे। ठीक है, हर जगह इनका तूल ही होगा। तो मद्दे मुत्तसिल के अंदर भी तूल करने वाले जो इमाम हैं वो इमाम वर्ष और इमाम हमजा तूल करेंगे। और बाकी जितनी भी अवाम है ना, वो सारी की सारी कसर तवस्सुत करेगी। कितना सिंपल है ना। तूल करने वाले बस याद रख लो, वर्ष और हमजा। बाकी सारी की सारी अवाम क्या करेगी? तवस्सुत। तवस्सुत करेगी। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब आगे अगर आप देखो, अला हुदम, कोई इख्तलाफ नहीं है। हुदम मिर रब्बिहिम, यहाँ तक कोई इख्तलाफ नहीं है। अच्छा, हमने वो पढ़ा था हुम कुम तुम वाला, पढ़ा था ना? जी मैम पढ़ा था। हुम कुम तुम, इस इख्तलाफ का नाम क्या था? मीम मीम जमा। मीम जमा का मीम। इख्तलाफ, बिल्कुल मीम जमा का इख्तलाफ था। हुम कुम तुम, जहां पर भी पूरे कुरान पाक में हुम कुम तुम आ जाए और उसके बाद की क्या बात की थी हमने? हुम कुम तुम आ जाए और उसके बाद रखिएगा। मैंने शायद पीछे से माइक खुला हुआ है, बेटा बंद करना। अच्छा जी, तो यहाँ पे उलाइका पे मद्दे मुत्तसिल है और तूल करेंगे इमाम वर्श और इमाम हमजा। आगे रब्बी हिम को देखें तो यहाँ पे हुम कुम तुम वाला बन रहा है हिसाब। यहाँ पे मीमे जमा का कायदा लग रहा है, जिसमें कालून मकी अबू जाफर का सिला, कालून की मुकद्दमा जा आदि में सिला होती है। और उसके बाद आगे मुतहरिक वर्ड भी आया हुआ है। लेकिन ना अगर आप इस आयत को, पूरी आयत को वसलन पढ़ते हो, फॉर एग्जाम्पल आप अंदर रुकते नहीं हो, फिर तो यहाँ पे मीमे जमा का कायदा लगेगा। ठीक है, क्योंकि हुम कुम तुम आया और उसके बाद आगे वाऊ मुतहरिक है, तो यहाँ पे सिला होगा, कालून मक्की अबू जाफर का सिला होगा और कालून की मुकद्दम वजह आदि में सिला होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे रुक गए तो क्या मीमे जमा का कायदा होगा या नहीं होगा? नहीं, फिर नहीं होगी। फिर नहीं होगा। फिर नहीं होगा, यानी कि वक्फन नहीं होगा। तो हम ऐसा करते हैं, हम यहाँ तक वक्फ करके हम इतना हिस्सा पहले हल करेंगे, फिर बाद वाला इतना हिस्सा हल करेंगे, ताकि हमारा वो रूल अंदर ना लगे फिर। ठीक है, आसानी कर लेते हैं। अगर आप पूरी आयत मिला के पढ़ेंगे ना, फिर आपका मीमे जमा वाला कायदा यहाँ लगेगा। सही। लेकिन अगर हम यहाँ रुक गए तो फिर मीमे जमा वाला कायदा अप्लाई नहीं होगा, फिर सिंपल रब्बी हिम पे हम वक्फ कर देंगे। मिर रब्बी हिम। अच्छा जी,
यहाँ पे उलाइका पे मद्दे मुत्तसिल हो गई, यहाँ पे वक्फ कर लेंगे तो मीम जमा का कायदा नहीं लगेगा। आगे बता दें, व उलाइका इधर कौन सी मद है? मध्य मुझसे। मद्दे मुत्तसिल, तो सेम रूल होगा। तूल किस किस का होगा इधर? हाँ, इमाम वर्ष और हमजा का। और तवस्सुत कौन करेगा? कानून और बाकी सारे इमाम। अक्सर इमाम तवस्सुत करेंगे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे यहाँ पे मीम जमा का कायदा हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं। वजह, क्यों नहीं हो सकता? उससे मुतहरिक नहीं है। यहाँ पे देखें, लाम मुतहरिक नहीं है। ठीक है, लाम मुतहरिक नहीं है। अगर ये मुतहरिक होता फिर यहाँ रूल लग जाना था सिला वाला। अभी इसको हम मुल पढ़ते हैं, मुल मुल। लाम जो है वो मीम से रह के मिल जाएगा, तो सिला नहीं होगा। सिला क्यों नहीं होगा? क्योंकि हुम कुम तुम के बाद हमने देखा था कि अगला जो वर्ड होता है वो मुतहरिक होना चाहिए, लेकिन ये मुतहरिक नहीं है। तो जब ये मुतहरिक नहीं है तो यहाँ मीम जमा का कायदा भी नहीं लगेगा। ठीक है लड़कियों, समझ आई ये बात? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा। अच्छा जी, इस आयत के अंदर अभी हमारे पास बस दो इख्तलाफात हैं, उलाइका मद्दे मुत्तसिल व उलाइका मद्दे मुत्तसिल। अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई आपने यहाँ पे हुम कुम तुम में से हुम आया है, आपने क्यों कायदा नहीं लगाया, तो आप उसको क्या कहेंगी? क्योंकि हमने इसको वसलन पढ़ा यहाँ वक्त हैं। क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वक्फ कर रहे हैं। वक्फ कर रहे हैं। वो कायदा कब लगता है मीम जमा वाला? वस्ल की सूरत में। जब हम जब हम वस्ल पढ़ते हैं, वसलन पढ़ते हैं, तब लगता है। तो इसलिए यहाँ पे मीम जमा का रूल नहीं लगेगा। कोई पूछे यहाँ पे क्यों नहीं लगाया, फिर उसकी क्या वजह है? क्योंकि उससे अगला वर्ड जो है वो मुतहरिक नहीं है ना, साकिन है इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलें, इख्तलाफ हमने नोट कर लिया। दो ही इख्तलाफी स्टेशंस हैं हमारे पास, एक उलाई का और एक यहाँ पे उलाई का। हमने पहला पोर्शन इतना हल करना है, फिर हम अगला पोर्शन इतना हल करेंगे। दो हिस्सों में करके इस आया को हम सॉल्व करेंगे। इख्तलाफ लिखने के बाद आयत सबसे पहले किसके लिए पढ़ी जाती है? इमाम खालून के कालून लिए। के लिए। वेरी गुड। तो मुझे बता दें, कालून उलाइका पे कैसे पढ़ेंगे? तवस्सुत करेंगे। तवस्सुत करेंगे। हाँ, तो चलें पढ़ते हैं इमाम कालून के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम। कालून हल हो गए? कालून का तवस्सुत हो गया? जी जी। क्या हम कह सकते हैं कि बाकी तमाम लोग कालून के साथ मुवाफिक हो गए? जी। यहाँ पे तवस्सुत वाले बाकी। बाकी बाकी तवस्सुत वाले, बिल्कुल। यहां से जब तवस्सुत आगे गया तो उलाइका पे कौन रुक गया? तूल। तूल तूल। वाले। वेरी गुड, तूल रुक गया। किस किस का तूल रुक गया? इमाम वर्ष और इमाम, इमाम हमजा। और इमाम वर्श और हमजा। हमजा। तरतीब में नाम किसका पहले आता है? इमाम वर्ष। वर्ष। तो वर्ष के लिए पढ़ते हैं, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम। वर्ष ने पढ़ा तो क्या हमजा इनके साथ मुवाफिक हो गए? जी। और आया सॉल्व हो गई। ठीक है, इतना पोर्शन ऐसे सॉल्व हुआ। फिर से बताती हूँ, जब अपने इख्तलाफ लिखा तो उलाइका पे बस इख्तलाफ था, हमने यहाँ पे वक्फ कर ली तो मीम जमा नहीं लगेगा। जब हमने ये आयत पढ़ी तो सबसे पहले हमने कालून के लिए पढ़नी है, और कालून यहाँ पे तवस्सुत करते हैं। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम। बाकी तमाम तवसुत वाली अवाम कालून के साथ मुवाफिक हो गई। जब कालून ने उलाइका मद्दे मुत्तसिल पे तवसुत किया तो यहाँ तूल वाले रुक गए। तूल वाले दो लोग थे, इमाम वर्श और इमाम हमजा। वर्श और हमजा में से तरतीब में पहले नाम आता है इमाम वर्श का। तो वर्श के लिए पढ़ते हैं, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम। हमजा वर्श के साथ मुवाफिक हो गए और आया का ये पोर्शन हल हो गया। क्लियर? जी मैम क्लियर। यस। हम्म।
अब आगे देखते हैं इतना पोर्शन। यहाँ पे भी बस मद्दे मुत्तसिल है, तो सेम जो इस जो पोर्शन ये वाला जैसे हल हुआ है वैसे ही अगला भी हल होगा। सबसे पहले किसके लिए पढ़ेंगे? इमाम कालून के लिए। कालून के लिए। तो पढ़ते हैं, व उलाइका हुमुल मुफलिहून। तवस्सुत वाले सारे लोग कालून के साथ मुवाफिक हो गए। जी। तूल वालों में से कौन कौन खड़ा है? इमाम वर्ष और हमजा। वर्श और हमजा। तो इमाम वर्श और हमजा में से तरतीब में नाम पहले वर्श का आता है, तो इमाम वर्श के लिए यस। पढ़ेंगे, व उलाइका हुमुल, सॉरी, व उलाइका हुमुल मुफलिहून। हमजा क्या इमाम वर्श के साथ मुवाफिक हुए या नहीं? हो हो गए। गई। हो गए, तो आयत सॉल्व होगी। आसान है ना ये वाली आयत? जी मैम, एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ हाँ। यहाँ पर जैसे मैम हमने पीछे मद्दे बदल में पढ़ा था हम्म कि वहां पर, अच्छा वो रूल शायद वहां पर ही था कि अगर हम वहां पर मद्दे बदल में कसरत वस्तु तूल करेंगे तो आगे सिर्फ वो कर सकते हैं हम्म। हम, जैसे हमने पढ़ा था कि कसर करेंगे तो सिर्फ वस्तु और तूल, अगर तूल करेंगे तो ये, तो वो सिर्फ रूल उधर ही लगेगा या वो मद्दे बदल था? हाँ हाँ, ठीक है, समझ। जहां पे ये जोड़ बन रहा होगा ना आयत के अंदर, कि मद्दे बदल आ रही होगी और उसके बाद मद्दे आरिज आ रही होगी, मद्दे बदल का उस आयत में आना जरूरी है। मद्दे बदल अगर शुरू में आई है और लास्ट में मद्दे आरिज है, रूल वो वाला लगेगा कि मद्दे बदल पे जब कसर होगी तो मद्दे आरिज में कसर तवस्सुत तूल, मद्दे बदल में जब तवस्सुत होगा तो आगे तवस्सुत तूल, जब तूल होगा तो फकत तूल। वो मद्दे बदल बेशक जितनी मर्जी दूर हो, आयत में आ रही है मद्दे बदल, तो मद्दे आरिज के साथ वो सारे रूल्स अप्लाई होंगे। लेकिन यहाँ तो मद्दे बदल है ही नहीं ना। जी मैम ठीक है। वो विनेश। मद्दे मुत्तसिल को मुझे हाँ याद है। बिल्कुल। विनेश, आपका कोई सवाल है? जी मैम। हम्म। मैम अगर हमने इधर वक्फ ना करें तो फिर हम्म। इधर ऐसे पढ़ेंगे, रब्बिहिमू। हाँ देखो, अगर आप यहाँ वक्फ नहीं करते फिर आप क्या करोगे? फिर देखें, इख्तलाफी पॉइंट एक ये होगा, फिर एक ये होगा, बल्कि नहीं, यही इख्तलाफी पॉइंट होगा, बस यही होगा। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे कलून का सिला भी होगा और अदम सिला भी होगा, ऐसी बात ही है ना। ठीक जी है। मैम। और यहाँ पे तवस्सुत होगा। अब मुकद्दम वजह कलून की क्या है? अदम सिला। अदम सिला। तो पहले अदम सिला के साथ पढ़ेंगे, और इधर तवस्सुत करेंगे, इधर अदम सिला करेंगे, इधर भी तवस्सुत करेंगे, और फिर हम कुरा को खड़ा करेंगे। अब देखिएगा, पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। जब तवस्सुत वाले लोग आगे गए, ठीक है, आगे चले गए, तो इधर कौन रुका? फूल वाले। टूल रुक गया इधर। मीम में जमा पे कौन रुक गया? इमाम कालून का सिला। सिर्फ कालून का? कालून के साथ बाकी लोग भी तो मक्की। आए हैं। मक्की और अबू जाफर। कालून, मक्की, अबू जाफर तीनों का सिला। सब आ गए इधर ही। यहाँ पे फिर हमजा और वर्ष और हमजा है, तो क्या वो आगे खड़े हो सकते हैं जब वो पीछे खड़े हैं? तो नो। नहीं है हो सकते। तो पहले हम किसको लाएंगे? दो स्टेशन हैं अब हमारे पास। पहले ये सिर्फ वाले को। मुजमा वाले कायदे को। हाँ, तो किसके लिए पढ़ेंगे तीनों में से सबसे पहले? इमाम कानून के लिए। कानून के लिए। कालून के लिए पढ़ेंगे सिला। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। मक्की अबू जाफर मुवाफिक हो गए कालून के साथ? यस। जी। आप पीछे आएंगे, इधर कौन खड़ा है? इमाम वर्ष और हमजा। तो किसके लिए पहले पढ़ेंगे? जी। इमाम 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 वर्ष। वर्ष। वर्ष के लिए। वर्ष। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। हमजा क्या वर्ष के साथ मुवाफिक हो गए? यस। आया सॉल्व होगी। ठीक है बिनेश। जी मैम। हम्म।
अच्छा जी, अब मैं ना बगैर जोड़ किए, चूंकि आप लोगों की आसानी करनी है तो इधर आपने वक्फ ही कर लेना, मुश्किल में नहीं पढ़ना ज्यादा। ठीक है, दो हिस्सों में आयत को पढ़ लेना। अब मैं पढ़ती हूँ आयत बगैर कुछ बोले, देखिएगा। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। हाँ भाई, समझ आ गई? किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, वक्फन वसलन दोनों कंडीशंस में कोई सवाल है तो पूछ लें। चलें जी।